कि ये मानव जीवन मिला, ये हमारा सौभाग्य है, पर सदगुरु को जीवन में आना हमारा परम सौभाग्य हो जाता है। सदगुरु हमारे जीवन में हमें सही रास्ता दिखाना, सही और अग्रसर करना, ये चीज़ सिखाती है। तो हमें लगा कि गुरु तो बनानी चाहिए। वहीं पे हमने दीक्षा लिया, और दीक्षा का सीधा सा अर्थ है अपनी इच्छा को गुरु जी के प्रति, आचार्य के प्रति समर्पित कर देना, उनके कहे हुए रास्तों पे चलना। और मानव का कर्तव्य भी यही है, वो ईश्वर की दी हुई संकेत, ईश्वर की दी हुई इशारा, ईश्वर की दी हुई प्रेरणा पे चले। क्यों? क्योंकि हम उसी मनुष्य, उसी देवता का तो अंश है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से, कहते हैं 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये शरीर हमें मिला है। हमें अपने उत्तरदायित्व से वंचित रह करके कायर ही कहलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के पास हमारा जवाब नहीं होगा। वो इतने मूल्यवान शरीर हमें दिया, अपना उत्तराधिकारी बना करके भेजा। हम सोच सकते हैं कि कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विबल सहज सुखराशि। हमारे अंदर जो अंश है, जो चेतना है, वो ईश्वर का ही रूप है। हम ईश्वर हैं। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान ले तो, हम अपने आप को जान ले तो हम अपने आप को ईश्वर बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, उन महापुरुषों को, जो महान पुरुष इसी शरीर में आया, हमारे जैसे, आपके जैसे आया, और अपने कर्तव्य के बल पे, अपने कर्म के बल पे उच्च शिखर पे जाके प्रतिष्ठित हुआ। अध्यात्म का पहला चरण भी इसी को कहा जाता है, आत्मचिंतन को। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, इस पृथ्वी पे हम क्यों आए हैं, हमारी शक्ति कितनी है और हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम जिसे इंसान ने इतनी सुंदर आकृति दिया, इतनी सुंदर रूप दिया, इतनी सुंदर शरीर दिया, इसे पाकर के हम इस जीवन को यूं ही नष्ट कर दें या इसकी सहायता से कुछ ऐसा करें जिसे याद रखा जाए। आप जब देखते हैं कि हमारे 3 पीढ़ी ऊपर को जब देखते हैं तो उनका नाम हमें पता नहीं, पर ऐसे महापुरुषों का नाम याद है जो उन पीढ़ी से भी ऊपर जन्म लिए थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जाने थे, अपने आप को समझे थे, अपनी शक्ति से परिचित हुए थे। तो ये आत्मबल को मजबूत करता है। इस मंत्र के बारे में रामायण के रचिता, महाभारत के रचिता महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों का सार शहद में है, दूध का सार घृत में है, उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री से है। और गायत्री को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही, सुमृत ही में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नासे, सृष्ट बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरताते थे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्ते न ते भुंजिता मा गिद्धव्य कस्य प्रसिद्धनम। इस सांसारिक दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो ईश्वर के हैं, इसीलिए उसे त्यागपूर्वक भोग करनी चाहिए। इस संसार में जितने भी लोगों ने त्याग किया वो उतना ही महान बने हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्ति व हस्तियों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे एक ऐसे युवा संत मौजूद हैं जो बेहद ही कम उम्र में अपना सब कुछ मोह त्याग अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए हैं। शांति कुंज हरिद्वार से 3 माह के प्रवास में संथाल की इस भूमि में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के इस स्टूडियो में। जी, सबसे पहले धनंजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बंधु के माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक दल हो, आध्यात्मिक दल हो, सांस्कृतिक दल हो, अपनी आवाज़ को बुलंद राष्ट्र के, शहर के, देश के हर जन जन के बीच पहुंचाने में मदद मिलता है और आसानी सरल रूप से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाणक्य नीति में कहा गया है कि कह काल कानी मित्राणि को देश को व्यागमो कश्चाहम शमे शक्ति चिंतनम में मुहुर्मुहु। आप किस स्थान पे जन्म लिए हैं, कौन आपका मित्र है, आपकी शक्ति कितनी है। तो आज व्यक्ति भौतिक जीवन में, इस संसार में उनको नाम पहचान के लिए एक रूप, एक नाम दे दिया जाता है, पर उसके अंदर जो चेतना है, वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम सारे क्रियाकलाप करते हैं, वो अदृश्य है और उसी शक्ति का महत्व है जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पहचान, वो ईश्वर रूपी है। तो मैं इस भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, इस संसार रूप में जो एक नाम के तहत पहचाना जाता हूँ, जिसमें मैं मिथिला के माटी दरभंगा जिला से
बहरी प्रखंड के अंतर्गत शेर बिजुलिया गांव से बिलोंग करता हूं। फिलहाल मैं शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशानुसार वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर आपके साहेबगंज शक्तिपीठ पे 3 महीने के सेवा के लिए आया हूँ। महाराज जी, मतलब आप शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पे आप संथाल की इस माटी में 3 महीने की प्रवास में आए हैं, है ना? जी बिल्कुल। महाराज जी, आप आज के युवा के तरह ही हैं। आपकी बहुत ही कम उम्र है। आपकी उम्र कितनी होती होगी? मेरी उम्र वही 25 वर्ष। 25 वर्ष, मतलब आप युवा हैं, है ना? और आपने आधुनिक समय में कितनी पढ़ाई किए हैं आप, जो स्कूली शिक्षा है? जी, मेरी स्कूली शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद DLED का एक चरण हो चुका है। मतलब आप एक प्रकार से शिक्षक भी हैं? हाँ, शिक्षक। मैं पढ़ाने का काम भी करता था पहले, मतलब प्राइवेट अपना संस्था के रूप में। महाराज जी, हर माता पिता ये चाहता है कि हमारे बेटा जो है ये व्यवसाय करे, ये धंधा करे, ये नौकरी करे, है ना? लेकिन आप अपने माता पिता की इच्छाओं के विपरीत शायद जाके आप अध्यात्म के मार्ग पे जो निकल गए और अपना जीवन को अध्यात्म के ही कार्य में लगा दिए। शायद घर परिवार के लोग आपको गाली देते होंगे कि हमारा संतान तो बैरागी बन गया, है ना? उन्हें धंधा करना चाहिए था, उनको व्यवसाय वगैरह करना चाहिए था, है ना? इस प्रश्न का आपके पास क्या उत्तर है? धनंजय जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। आज के दौर में जहां युवा नौकरी के पीछे, साधनों के पीछे, ऐशो आराम के पीछे भागना चाहते हैं, उस समय भी हमारे जैसे बहुत से युवा ऐसे हैं जो आध्यात्म के सहारे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आज के दौर में जो पश्चिमी सभ्यता, लोग संस्कृति, अंग्रेजियात की ओर, अंग्रेजी की तरह पश्चिमी सभ्यता की ओर भागते हैं, तो कहीं न कहीं उनको ये बोध नहीं है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का महत्व क्या रहा। जैसे मान लीजिए एक पारस पत्थर है, एक सोना है, एक चांदी है, एक पत्थर रखा हुआ है। उनको पारस पत्थर के बारे में मालूम नहीं है, ये पारस पत्थर है, इससे टच करके लोहा को सोना बना दिया जाता है। उनको सोना के बारे में मालूम है, चांदी के बारे में मालूम है, तो उन्हें कोई दूसरे व्यक्ति अगर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो वो सोना को सेलेक्ट करेंगे, पारस पत्थर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पारस पत्थर के बारे में उनको जानकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति का जो मूल्य है, उसकी जानकारी के अभाव में, गुरुकुल की जानकारी के अभाव में व्यक्ति चकाचौंध की दुनिया में पश्चिम सभ्यता को अपनी ओर अपना रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मित्रों, अपने बारे में जानो, अपनी संस्कृति के बारे में जानो। हम इसी संस्कृति के बल पे कभी विश्व का गुरु हुआ करते थे। इसी संस्कृति के बल पे पोरस ने हार कर भी सिकंदर के सामने जीता था। हमारी संस्कृति महान है और इसे अपना करके हम धन्य हो जाएंगे। हमारी देश पुनः विश्वगुरु बनेंगे। तो घर के लोग गाली गलौज नहीं कर रहे हैं कि हमारा संतान बैरागी बन गया, हमारा संतान अध्यात्म की ओर निकल पड़ा और अपना जीवन को जो है अध्यात्म की ओर लगा दिया? जी देखिए, पूर्ण रूप से परिवार से खपकर कोई भी कार्य, वो भी हमारा एक उत्तरदायित्व है। परिवार का निर्वहन भी, परिवार को लेकर साथ चलना, माता पिता, भाई बहन सबके साथ रहना, प्यार, वो एक कर्तव्य है। और हम गायत्री परिवार के व्यक्ति उस टाइप के संत नहीं हैं जो पूरे घर परिवार को त्याग दे। और वो संत महात्मा उच्च स्तर के हैं, बड़े पुण्य हैं, बड़े उच्च हैं जो ये कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए और बहुत त्याग चाहिए। बहुत त्याग चाहिए, जी बिल्कुल सही बात। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न, आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है वो अंग्रेजियत की ओर जा रहा है ना? आप भी उसी उम्र में आ रहे हैं। आप जैसे बताएं कि आप 25 वर्ष के हैं, है ना? यानी आप उन्हीं युवाओं के ही उम्र के हैं।
लेकिन आप जो है अध्यात्म के मार्ग पे निकल चुके हैं और आप जो है संतत्व के मार्ग पे निकल चुके हैं। आपको क्या खास लगा इस मार्ग में कि जो है आप इस ओर चल दिए? देखिए धनंजय जी, अध्यात्म का मार्ग ही वह मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम मानव जीवन को उच्च स्तर पर रख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप स्वामी विवेकानंद को ले, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी उस समय के वकील थे जिनके पास कोई संसाधन का कमी नहीं होता अगर वह चाहता तो ऐशो आरामपूर्ण जिंदगी जीता, पर उनको त्याग करके धोती के सहारे निकल पड़ा देश के हित के लिए। स्वामी विवेकानंद की स्थिति से आप जब वाकिफ होते हैं तो उनकी घर की स्थिति इतनी दयनीय थी जितनी आज के किसी परिवार का शायद नहीं हो। उनके घर से उनका भाई जो था, बड़ा भाई, वो लंदन भाग के चले गए थे। उनकी बहन आत्महत्या कर ली थी और माँ थी। लेकिन कहा जाता है कि जब संस्कृति का हानि हो रहा था, हमारे देश में ज़रूरत थी एक ऐसे युवा की जो अपनी संस्कृति का उत्थान कर सके, अपने देश, अपने धर्म को उत्थान कर सके। उस समय पारसी का धर्म का स्तर ऊंचा होता जा रहा था। उस समय वो अपने घर को छोड़ करके श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आदेशानुसार उनके विचारों पे चलते हुए शिकागो के धरती पे जा कर के, जहाँ विश्व सम्मेलन था, और संस्कृति को प्रखर किया, उच्च किया। तो जब जब हमारे देश की समय हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए वो देना, उसके लिए जीना ही मानव का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसीलिए है। आप देखिए कि मनुष्य का जीवन ही ऐसा जीवन है, मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है, मनुष्य के पास जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता ही वो क्षमता है जिसके बल पर मनुष्य पृथ्वी के सारे संसाधनों पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो अगर हमारे पास पद कहा जाए या उत्तरदायित्व ऐसा मिला है, बड़ा है, तो हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम उसके प्रति निर्वहन करें। अगर हमारे पास इतनी भगवान ने सामर्थ्य दी है, पृथ्वी के सारे संसाधनों को हमारे नीचे नतमस्तक कर दिया है, तो हमारी उत्तरदायित्व बन जाती है कि उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको किया जाए। तो महाराज जी, कितना समय हो गया आपको अध्यात्म के मार्ग पे जो है निकले हुए और जो है इस मार्ग में माने समय दिए हुए? धनंजय जी, इस क्षेत्र में हम कहें तो मैं अपने आप को सौभाग्य भी मानता हूँ और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो सके हमारे पूर्व जन्म का कर्तव्य ऐसा हो और ईश्वर का विशेष कृपा हो, क्योंकि हमारा लगाव बचपन से ही ईश्वर के प्रति, भक्ति भावना के प्रति, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के प्रति रहा है। मैं लगभग 2004 ईस्वी से ही धर्म के क्षेत्र में पूजा, भले पूर्ण रूप से जानकारी न होते हुए भी इधर खिंचाव होते चला आ रहा। इस अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश अच्छे रूप से कहा जाए तो हम 2020 में आए। उससे पहले हमारी पढ़ाई लिखाई इस सब में ही चलता रहा। 2020 के बाद हम पाँव रखे हैं और अध्ययन के रूप में, क्योंकि अध्ययन नहीं तो ज्ञान कहाँ से, और अध्ययन के बल पे हमने अखंड ज्योति गुरु जी के द्वारा वहाँ निकलते हैं उनके विचार जिसमें पढ़ा था, और उसको जब अवलोकन किया अपने जीवन में, समाज में, तो पाया कि ऐसा चीज़ लिखने वाला, जो चीज़ घटना हो रही है, घटित तो हो रहा है, व्यक्ति के आंखों के पास पर व्यक्ति जान नहीं पा रहा है, तो कहीं वह व्यक्ति नहीं, शक्ति है। फिर वहाँ जाने का निश्चय किया और वहाँ जाके। तो आपकी जो आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई? आध्यात्मिक शिक्षा की बात की जाए तो अध्यात्म से जुड़ाव तो हमारा वहीं से हुआ 2004 से ही। 2004 से कि हर यज्ञ में कोई भी पुण्य कार्य हो, सत्संग हो, उसमें भाग लेना, लोगों के प्रति कोई भी कार्य हो जो करने के लिए आगे बढ़ना, तो इसमें पूर्ण रूप से जुड़ाव जब शांति कुंज हम पहुँचे 2023 में पहली बार, जहाँ हर तरह के शिविर किया जाता है,
हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि की परंपरा, संस्कृति परंपरा व्यक्ति के जीवन को उठाने की 9 दिवसीय साधनात्मक सत्र चलते हैं। संजीवनी सत्र उसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है। समाज निर्माण के लिए सत्र चलते हैं, युग शिल्पी जो 1 महीने की होती है। राष्ट्र निर्माण का सत्र चलती है। तो हमने पहले 9 दिवसीय सत्र किया, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण की बातें हर तरह से मोटिवेट और अच्छी अच्छी प्रेरणा वहाँ से मिलती है। प्रेरणा के बाद हमें लगा कि गुरु जीवन में होना चाहिए, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला ये हमारा सौभाग्य है, पर सद्गुरु को जीवन में आना हमारा परम सौभाग्य हो जाता है। सद्गुरु हमारे जीवन में हमें सही रास्ता दिखाना, सही और अग्रसर करना, ये चीज़ सिखाती है। तो हमें लगा कि गुरु तो बनानी चाहिए। वहीं पे हमने दीक्षा लिया, और दीक्षा का सीधा सा अर्थ है अपनी इच्छा को गुरु जी के प्रति, आचार्य के प्रति समर्पित कर देना, उनके कहे हुए रास्तों पे चलना। और मानव का कर्तव्य भी यही है को ईश्वर के दी हुई संकेत, ईश्वर की दी हुई इशारा, ईश्वर के दी हुई प्रेरणा पे चले। क्यों? क्योंकि हम उसी मनुष्य, उसी देवता का तो अंश है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से, कहते हैं 84 लाख योनियों भटकने के बाद ये शरीर हमें मिला है। हमें अपने उत्तरदायित्व से वंचित रह करके कायर ही कहलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के पास हमारा जवाब नहीं होगा। वो इतने मूल्यवान शरीर हमें दिया, अपना उत्तराधिकारी बना करके भेजा। हम सोच सकते हैं कि कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। हमारे अंदर जो अंश है, जो चेतना है, वो ईश्वर का ही रूप है। हम ईश्वर हैं। अगर हम अपनी शक्ति को पहचान ले तो, हम अपने आप को जान ले तो हम अपने आप को ईश्वर बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, उन महापुरुषों को, जो महान पुरुष इसी शरीर में आया, हमारे जैसे, आपके जैसे आया, और अपने कर्तव्य के बल पे, अपने कर्म के बल पे उच्च शिखर पे जाके प्रतिष्ठित हुआ। जैसे परमात्मा का छोटा अंश है आत्मा। आत्मा जी। कहते हैं लोग जन्म से शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, संस्कार उच्चते द्विजते। तो जन्म से लोग शूद्र ही होते हैं, कर्म से महान बनते हैं। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर मनमोहन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लीजिए, और भीमराव अंबेडकर जी को लीजिए। तो कर्म हमारा जैसा होगा वैसे हम प्रतिष्ठित होंगे, और लोग कर्म के बल पे ईश्वर भी बन सकते हैं। महाराज जी, आप एक युवा हैं, और आज के समय में ज़्यादातर जो शिक्षण हमारी व्यवस्थाएं हो चुकी है वो मॉडर्न हो चुकी है ना। वहाँ पे ना संस्कार की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ना अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ना हमारे जो प्राचीन जो ज्ञान थी उन ज्ञान को दिया जाता है। मैकॉलीकृत शिक्षा हो गई है एक प्रकार से। और हम लोग जो पढ़ते हैं शायद वो जीवन में काम आता हो, है ना। हमको लगता है कि 5% वो चीज़ें जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, 12 वर्ष 14 वर्ष, है ना, ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो हम लोग 15 वर्ष तक हम लोग जो स्कूलों में समय देते हैं, वो ज्ञान शायद ही उसका 5% हमें जीवन में काम आता है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि गुरुकुलों में और आज के मॉडर्न स्कूलों में क्या अंतर आप, और क्या मतलब फ़र्क जो है समझते हैं आप? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल जायज़ है कि आज के समय में व्यक्ति स्कूली शिक्षा, आज के शिक्षा की तुलना अगर हम अपने गुरुकुल शिक्षा से करते हैं तो आकाश और पाताल के अंतर पाते हैं। आप आज की शिक्षा में, मॉडर्न शिक्षा के अकॉर्डिंग लोग मॉडर्न की ओर जा रहे हैं, चकाचौंध की दुनिया में जा रहे हैं, पर उस चकाचौंध को देखते हैं, उसके पीछे का जो चीज़ है उसको देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आज के समय में व्यक्ति बर्थडे मनाए तो केक काट करके और दीपक को बुझा करके मनाते हैं, पर हमारी संस्कृति में दीपक को बुझाया नहीं जाता था, जलाया जाता था। आप इसको साधारण से शब्द में देखिए, साधारण रूप से देखिए तो दीपक को बुझाना का मतलब है अंधकार को निमंत्रण देना, अंधकार को बुलावा देना। तो हमारी संस्कृति तो उजाला देने का है,
अंधकार लाने का नहीं। काटने का मतलब सीधा है अलग करना। आप बच्चों को छोटे से उसके हाथे में चाकू थमा देते हैं और काटना सिखाते हैं केक को, तो कहाँ आपस में वो मिल करके रहेंगे। हमारा संस्कृति जोड़ना सिखाते हैं। तो इस सब से हमें हट करके अपनी संस्कृति को रिटर्न आना चाहिए। हमें केक काटने की जगह उसके मीठे रूप में खिलाना सिखाना चाहिए। मोमबत्ती को बुझाने के जगह पे जलाना सिखाना चाहिए और उससे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए कि हम भी इस दीपक के भांति उज्जवल बने, प्रकाशमय बने, प्रेरणा स्रोत बने। दीपक क्या करता है, खुद तो जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो हमें भी अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए निर्मल बनना चाहिए, स्नेह युक्त बनना चाहिए। और आज शिक्षा की बात करें, मॉडर्न शिक्षा की, तो मॉडर्न शिक्षा हमें वही अपनी भौतिकता की ओर, शिक्षा में हमारे पास बुद्धि तो होती है, हम पढ़ करके किताबी ज्ञान लेकर के इंजीनियर तो बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन सकते हैं, लेकिन वकील बनने के बाद हमारा कर्तव्य क्या रह जाता है, इससे बोध नहीं हो पाते। हम अपनी संस्कृति के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं कर सकते, समाज के प्रति नहीं करते हैं। हम अगर टीचर हैं तो हम टीचर बन तो गए, पर हमारा जो उद्देश्य है बच्चे को सही रूप से संस्कार देना, शिक्षा देना, वो नहीं रह जाती। सिर्फ उनको अपनी कर्तव्य इतनी समझते कि हम जाकर के स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, और वो भी सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं जो उसको सिर्फ एग्जाम तक काम आता है। बाद में हमने पढ़ा था a+b के होल स्क्वायर और a² + 2ab + b², जो जिंदगी में पढ़ाई के सिवा आज तक काम नहीं आया। तो लेकिन हम गुरुकुल की ओर उन्मुख होकर देखते हैं तो हमारे जीवन में वो सारी जानकारी, वो सारी शिक्षा दी जाती थी जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। घर में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमें अपने से बड़ों के साथ क्या वार्तालाप करनी है। आज की शिक्षा पाकर के युवा व्यक्ति, बच्चों अपने पिता की बात नहीं सुनते, अपनी माताओं की बात नहीं सुनते, और वो जॉब लेकर के भी, संसाधन लेकर के भी उनके पास हर चीज़ होते हैं, हर चीज़ से लैस होते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, फिर भी उसके अंदर की भावना खत्म होती जा रही है, उसके अंदर की संस्कृति खत्म होती जा रही है, उसके अंदर की प्यार खत्म होती जा रही है। उसके पास धन तो है पर ज्ञान नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है जिसे कहते हैं। शिक्षा तो है पर विद्या नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज हमें शिक्षा ही नहीं, विद्या की भी जरूरी है, ज्ञान ही नहीं सद्ज्ञान की जरूरी है, क्योंकि सद्ज्ञान से ही हम सत्कार्य कर सकते हैं। ज्ञान तो चोर के पास भी होते हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के पास भी होते हैं जो गरीब की स्थिति न देख करके उनसे मोटे रकम वसूला करते हैं। तो हमें अपने कर्तव्य से ओतप्रोत होना चाहिए, और ये चीज़ हमें गुरुकुल में मिलता था, आज की शिक्षा में नहीं मिल रही है। आज की शिक्षा पा करके लोग विद्वान तो बन जाते हैं, हर चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं, पर अपने घर में कैसी रहनी है ये नहीं सीख पाते हैं। अपने पिता को कितना प्यार से बात करनी है, कितना इज्जत देना है, ये नहीं पाते हैं, जिसका प्रमाण आज के समय में आप अनाथालय जा कर के और वृद्धाश्रम जा कर के देख सकते हैं। ये गुरुकुल के समय नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज और आप वहाँ जा कर के तहकीकात करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जो हर दृष्टि से परिपूर्ण हैं। मतलब कोई डॉक्टर के माता पिता हैं? जी बिल्कुल। आप उन्हीं व्यक्ति को देखेंगे, उनके बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो माता कहती है कि मेरे पुत्र अमेरिका में डॉक्टर है, मेरे पुत्र लंदन में इंजीनियर है, यहाँ कोई देख रेख करने वाले नहीं है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के आयाम आपको मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना बेहतर हमारे गुरुकुल था, और हम सभी को गुरुकुल की ओर उन्मुख होना चाहिए। महाराज जी से हम लोग बहुत ही संतोषजनक उत्तर पाएँ कि गुरुकुलों में और आज के मॉडर्न स्कूलों में क्या अंतर है। हम लोग किताबी नॉलेज, महाराज जी से हम एक विशेष प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे कि आज के समय में अगर देखें महाराज जी, तो प्रतिदिन यूनिसेफ के मुताबिक प्रतिदिन 67,385 जीवात्मा जो हैं शरीर धारण करके मतलब जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, यानी प्रत्येक दिन 67,385 बच्चे जन्म ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि उन मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ, किन कर्तव्यों के साथ वो इस
धरती में और इस धरा पे जन्म ले रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है पूरे मनुष्य जीवन में, क्या करने के लिए वो जन्म ले रहे हैं, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, ये जन्म मृत्यु ये तो शुरू से और सृष्टि का नियम है। जो व्यक्ति जन्म लेगा उसे मरना है। पर इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो दूरी है यही जीवन है। जीवन है हमारा लक्ष्य। जो जन्म लिए तो हमारा लक्ष्य मृत्यु होना है, और ये मृत्यु कितना शानदार बने ये होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो सोच होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम किस लिए जन्म लिए यही होना चाहिए कि अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपनी शक्ति से परिचित होना। अध्यात्म का पहला चरण भी इसी को कहा जाता है, आत्मचिंतन को। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, इस पृथ्वी पे हम क्यों आए हैं, हमारी शक्ति कितनी है और हमारा उत्तरदायित्व क्या है। हम जिसे इंसान ने इतनी सुंदर आकृति दिया, इतनी सुंदर रूप दिया, इतनी सुंदर शरीर दिया, इसे पाकर के हम इस जीवन को यूं ही नष्ट कर दें या इसकी सहायता से कुछ ऐसा करें जिसे याद रखा जाए। आप जब देखते हैं कि हमारे 3 पीढ़ी ऊपर को जब देखते हैं तो उनका नाम हमें पता नहीं, पर ऐसे महापुरुषों का नाम याद है जो उन पीढ़ी से भी ऊपर जन्म लिए थे। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को जाने थे, अपने आप को समझे थे, अपनी शक्ति से परिचित हुए थे। हमारे पास इतनी शक्ति है, हमारे शरीर में इतनी शक्ति भगवान दे करके भेजे हैं जिससे हम सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। बशर्ते हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। जिस प्रकार पुष्प हो या फल का बीज अगर वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में अपने आप को समर्पण कर देता है, मिट्टी में खप करके अपने आप को गलाता है, तो वो पुनः एक वृक्ष निर्माण करने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों में इतनी शक्ति पड़ी है बीज रूप में, जिससे हम ईश्वर बन सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो उत्तरदायित्व होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे जानने की, तब तक संभव नहीं है। हम ईश्वर के अंश हैं। जिस प्रकार कि मान लीजिए बिजली से लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो करंट की है, एनर्जी की है। हाँ, एनर्जी की है। अगर वो करंट, वो बिजली जो है अगर ना हो तो ये सारी लाइट, अच्छे अच्छे बल्ब कोई काम का नहीं रह जाएगा। हम मैक का यूज जब करते हैं तो मैक है, उसके बॉडी है, स्टैंड है, तार है, सब कुछ पड़ा है, वहाँ साउंड का सारा सिस्टम पड़ा है। पर एक चीज़ जो बिजली का धारा है वो इसमें प्रवाहित ना हो तो सारी चीज़ बेकाम हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा शरीर जो पंचतत्व से बना हुआ है, इस शरीर में वो करंट, वो चेतना, वो ऊर्जा, वो चीज़ जब तक विद्यमान है तब तक इसका महत्व है। हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये आंख नहीं देखती है, वो चेतना के शक्ति से हम देखते हैं। ये आंख रहेंगे लेकिन वो चेतना नहीं रहेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। ये कान रहेंगे लेकिन वो चेतना नहीं रहेगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए देखने का काम, सुनने का काम, बोलने का काम ये आंख, नाक, कान, मुंह नहीं कर रहे हैं, वो चेतना कर रही है, जिसको पहचानने की हमें ज़रूरत है। और उसी चीज़ का पहचान अगर हो जाए तो मेरी मानना है कि वो आध्यात्म मार्ग पे सफल हो जाते हैं। यही चीज़ ऐसी चीज़ है, अपने आप को पहचानना, जो आध्यात्म मार्ग का शुरुआत और अंत है। जो आदमी अपने आप को पहचान गया वो उस शक्ति का खोज में निकलेंगे, उस शक्ति को खोजेंगे, उस शक्ति को पा करके वो सभी कार्य कर सकते हैं जो एक मनुष्य जीवन करता है, एक मनुष्य के हित में है, एक मनुष्य कर सकने की योग्य है और जो करना चाहिए। और ये ईश्वर से बराबर, ईश्वर के बराबर काम करते हैं। तो उस शक्ति की ओर हमें उन्मुख होना चाहिए, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। यही है हमारी मानव जीवन का, यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को जानें और हम अपने कर्तव्य के प्रति, हम अपने उत्तरदायित्व के प्रति दृढ़ हो, करने को तैयार हो। मान लीजिए अभी फिलहाल 26 जनवरी गया है, उस समय लोकमान्य तिलक की वो अहंकार,
सीमांत गांधी की, महात्मा गांधी की, इन सबों का जो हुंकार थे वो अपने आप को पहचान करके देश के हित में अपने आप को लगाया। उस समय कितने ऐसे वीर थे जो अपने जीवन का 25वां वसंत नहीं देखा था। आप राजगुरु को लेते हैं तो 22 साल की थी, आप जब भगत सिंह को लेते हैं तो 23 के थे, चंद्रशेखर आजाद 24 वर्ष के थे जब उनको गोलियां लगी थी। उनमें से कोई ऐसा पुरुष तो होंगे जिनके माताएं को ऐसा लगा होगा कि हमारे पुत्र अब रिटर्न नहीं आएंगे। आज हमारे आपके पड़ोसों में हमारे पिताजी या किसी परिवार में कोई बच्चे को छोटी सी चोट लग जाती है, घटना हो जाती है, तो भले उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त हो, सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे दौड़ पड़ता है, भले उनको एक बैंडेज ही क्यों न लगाना हो। लेकिन उन माताओं को तो पुत्र नसीब भी नहीं हुआ था। क्यों? किस लिए? क्या इसी भारत के लिए, जहां अपनी संस्कृति का महत्व नहीं समझा जाए, लोग दुर्व्यसनों में, व्यभिचार में, भ्रष्टाचारी में अपने आप को खपा दे? क्या यही सपनों का भारत रहेगी? तो हम कहेंगे कि व्यक्ति अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति से बोध करे, और पुनः वो वीर ऐसे थे जो हमें देश को आज़ाद करके, इस मिट्टी को आज़ाद करके दे गए। लेकिन अब लड़ाई लड़नी है हमें संस्कृति की, हमें परंपराओं की, हमें अपनी भारत की, उस आज़ादी की जो आज़ादी के दम पे हम विश्व गुरु बनते थे, विश्व के सभी देश हमें मानते थे, पूजते थे। उसकी लड़ाई हमें लड़नी है, और इस लड़ाई लड़ने के लिए हम पुनः उस कब्र पे नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि भगत सिंह चलिए फिर से हमें संस्कृति की लड़ाई लड़नी है। इसे हमें और आप सबों को मिल करके लड़नी पड़ेगी। हमें बुजुर्ग से भी तालमेल बिठा के रहना पड़ेगा। आज के युवा बुजुर्ग की बात नहीं सुनते हैं। मैं कहूँगा मित्रों, आपके पास ज्ञान हो सकता है, शिक्षा ज्ञान हो सकता है, पर अनुभव के ज्ञान जो उन बुजुर्गों के पास है वो हमारे पास नहीं है। उनके अनुभवों को हमें लेना पड़ेगा, हमें उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ये चीज़ हम करेंगे कि इसमें क्या चीज़ हमें ग्रहण करना है, क्या चीज़ हमें नहीं ग्रहण करना है, ये बात अलग है, पर सुनने की क्षमता हमें रखनी पड़ेगी, पैसेंस रखनी पड़ेगी। आज के समय में धनंजय जी देखे तो व्यक्ति को अभी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वहाँ 1 मिनट का 30 सेकेंड का कोई ये आती है, शॉर्ट वीडियो आती है। इतना पैसेंस नहीं है कि वो 30 सेकेंड वेट करे, 1 मिनट वेट करे, इतना पैसेंस नहीं है। मित्रों, ये पैसेंस भी मनुष्य को महान बनाता है। हमें उन बुजुर्गों से बात सुनने की पैसेंस रखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, उनसे अनुभवों अपने अंदर लेनी पड़ेगी, तब जा करके हमारी स्वतंत्रता का लड़ाई में भी बुजुर्गों का योगदान है और युवाओं का योगदान है, और दोनों शक्ति मिल करके आज़ाद कराई थी। जैसे आज के समय में हम लोग देखें तो आधुनिक युग में एक विद्वान क्रांतिकारी हुए राजीव दीक्षित जी। वो भारत को तो हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र करा दिया, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक पतन हुई उसे पुनः स्थापित करने के लिए राजीव दीक्षित ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो हमें उनसे भी कुछ सीखनी चाहिए, जैसे आप बता रहे थे अभी। जी बिल्कुल। राजीव दीक्षित जैसे पुण्य आत्मा बार बार और जल्दी नहीं आते इस पृथ्वी पे। वो एक महान आत्मा थे और उसके अंदर पूर्ण ईश्वर का रूप देखा जा सकता है, जिन्होंने संस्कृति के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद की राह पे चलते हुए, स्वामी विवेकानंद की बातों को ग्रहण करते हुए, उनके विचारों से ओतप्रोत अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अपनी संस्कृति, अपनी स्वदेशी की ओर रिटर्न होते हुए इसको उत्थान किया और इसको बढ़ावा देने का कार्य किया। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों सुनना चाहिए और उनके बताए हुए इशारों पे चलना चाहिए। वो एक ईश्वर के तुलना में उसे ईश्वर कहा जा सकता है। वो महान पुरुष थे और ऐसे पुरुष भारत में ही जन्म लेते हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि देवता भी भारत भूमि पे ही आने के लिए लायक रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये संस्कृति, ये परंपरा अधिक पसंद है। महाराज जी, अब हम लोग अगली प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आज के जो युवा पीढ़ी है ना, जो भटक चुके हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगे? क्योंकि ये जो युवा है वो बूढ़ों का सलाह तो नहीं मान रहा है। रोज़ आप टीवी पे देखेंगे एक से एक संत है, लेकिन उन संतों के दिए हुए मार्गों पर ना चल रहे हैं, ना सुनने तक का उनके पास समय नहीं है। तो आप उनके उम्र में हैं, आपको जब बोध हुई तो आप आध्यात्म के मार्ग पे निकल पड़े, आप संतत्व के मार्ग पे निकल गए हैं। तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगे? जी धनंजय जी, बिल्कुल मैं कहूँगा कि मित्रों, आप अपने आप को
एक शक्ति संपन्न युवा समझे, क्योंकि पूरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय लाइफ, सबसे अच्छी समय युवा समय है। और यही वो समय है जिस समय व्यक्ति कुछ भी कर सकने का हौसला और शक्ति रखते हैं। आप अपने आप को पहचानो, आप एक महान शक्ति हो। आप ये कल्पना करो कि आप संसार की सबसे सर्वशक्तिमान व्यक्ति हो। आप वो कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया है। आप वो सारी शक्ति आपके अंदर निहित है। आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को जानो, अपनी शक्ति से परिचित हो और अपने उत्तरदायित्व से भटकने की जरूरत नहीं है। हमें पश्चिमी सभ्यता की ओर ध्यान नहीं दे करके हमें अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। आप जैसे पश्चिमी सभ्यता में कहते हैं, उसके अंदर की राज को आप जानेंगे तो आप बहुत हर्ष से खिल उठेंगे, सुखद अनुभव करेंगे कि हमारी संस्कृति ये थी। जैसे कि आप सोने को पा लिए, उसके बाद किसी ने आपको पारस पत्थर के बारे में बताए और वो आपको सौंपेंगे तो आप उससे ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे तो आपको अधिक प्रिय लगेगा, अधिक उत्सव सुख में होगा कि हमारी संस्कृति ये थी, हम उसको भूल पड़े थे। आप जानो और अपने कर्तव्य से बिल्कुल हमें नहीं भागना है। हमें जो समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, देश के प्रति है और परिवार के प्रति भी है, वो भी हमें निर्वहन करनी है। अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें समाज में उन सभी व्यक्तियों को लेकर के चलना है जिसकी हमारे जीवन में अहम भूमिका है। आप कल्पना करो कि आपके जीवन में आपको बचपन से लेकर के यहाँ तक आने में हर समाज के वो हर व्यक्ति का हाथ है, हर प्रकृति के वो तत्व का हाथ है जिसका आप ऋण नहीं चुका सकते। जब तक आप उसके लिए ऋण नहीं चुकाने के उत्तरदायित्व को समझेंगे नहीं, करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप मान लीजिए कि आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बचपन में आप छोटे होंगे और कहीं गड्ढा में गिर गए होंगे और कोई बुजुर्ग आपको सहारा नहीं दिया होता। आप कहीं से गिर गए होंगे, ठोकरें लग गई होती, अब माँ ने उंगली नहीं थामी होती, किसी पड़ोस ने आपको गोद में नहीं उठाया होता, किसी बुजुर्ग ने आपको सहारा नहीं दिया होता, तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पाने में समर्थ थे? छोटी सी एक्सीडेंट होती, कहीं आपको प्यास लगा होता और किसी ने पानी नहीं पिलाया होता, तो क्या आप यहाँ तक पहुँचते? आपके पास उन सभी तत्वों के, उन सभी सामाजिक, राष्ट्र की, परिवार की आप ऋणी हैं। ये आप सोचिए और अपने कर्तव्य से नहीं भागिए। क्यों? क्योंकि कर्तव्य से भागना मनुष्य का कार्य नहीं है, ये कायर का काम है। और आप तो शक्तिमान हैं, आपके अंदर वो सारी शक्ति निहित है जिससे आप कर सकते हैं। आप कर्तव्य के पथ पर बढ़िए और इसका जो बेसिक पॉइंट है वो अध्यात्म है। आप अध्यात्म के क्षेत्र में आएंगे, अध्यात्म को समझेंगे तो आपके पास वो बल आएगी, वो ऊर्जा आएगी जिसके तहत वो सारी कार्य आप कर सकते हैं जिसे आप अभी बहुत ये भारी भरकम मानते होंगे। तो इस क्षेत्र में आकर के मैं कहूँगा कि आइए और अपने ज्ञानों को सहारा लेकर के, सद्बुद्धि का सहारा लेकर के आप अपने दायित्व को निर्वहन करें, अच्छे से निर्वहन करें, अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निर्वहन करें, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति जो है। महाराज जी, अब आपसे आपकी दिली राय को जानना चाहेंगे कि आप जीवन में आगे के लिए क्या सोचे हैं। आप कौन सी वो बड़ी उद्देश्य व लक्ष्य को लेकर आप घर से निकले हैं, मिथिला की उस माटी से निकले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आप जीवन में क्या लक्ष्य लेके निकले हैं कि कुछ तो एक बड़ी लक्ष्य रखे होंगे, तब ना आप आज के युवाओं की तरह ना बनकर आपने जो है उन चीज़ों को त्याग करके आप जो अध्यात्म के मार्ग पे निकले हैं। जी, मेरी लक्ष्य तो अब जैसे गुरु दीक्षा के बाद मैंने ये बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि दीक्षा का मतलब है समर्पण और गुरु के बताए हुए राहों पे चलना। और सद्गुरु जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो हर वक्त हमको और आपको नहीं बुलाते हैं, हर युग में एक ही बार बुलाते हैं। जैसे त्रेता युग में वानर सेना को बुलाए थे। अगर भगवान चाहते तो उनके भौं अगर टेढ़े हो जाते, उसके एक इशारे पे समुद्र सूख जाता, लेकिन उन्होंने वो श्रेय वानर भालू को दिया। अगर द्वापर में आप चलते हैं तो कृष्ण के
कानी उंगली पे गोवर्धन उठने को तैयार था, पर उनका श्रेय उन्होंने ग्वाल बाल को दिया। आज के समय में भी हमें भगवान पुकार रहे हैं लोगों को बीच जा करके उनके विचारों को परिवर्तित करने की। आज जो व्यक्ति की अंदर की विचार है वो धनंजय जी मैं कहूँगा कि दूषित हो पड़ा है। उनके अंदर की भावना जो है ना वो गायब होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो लगाव था वो खत्म होता जा रहा है। आज दूसरे के प्रति तो छोड़िए, परिवार में लगाव नहीं रहा, पति पत्नी में लगाव नहीं रहा। तो इस चीज़ को जगाना, व्यक्ति को बोध कराना, ये हमारी लक्ष्य है। कि मान लीजिए कि अभी किसी दो देश में युद्ध हो और उस समय आर्मी की कमी हो जाए, तो उस समय देश के जो नियुक्त रहते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि व्यक्ति के पास बॉडी है कि नहीं, उसके पूरा छाती है कि नहीं, उसकी एबिलिटी को नहीं देखता। उस समय उनको चाहिए सैनिक, तो वो हर समुदाय को भर्ती कर लेते हैं। तो आज के समय में, अभी के समय में भगवान का निमंत्रण जो है, भगवान का बुलावा जो है उसी रूप में है। आज ज़रूरत है हमें आपको सबको आगे चलने का, और आगे चलने करके जगाने का, व्यक्ति को बताने का कि मित्रों आप जो हैं वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो कार्य आप कर रहे हैं। इसके लिए आप नहीं आए हैं यहाँ। आप अपने आप को समझिए। आपके अंदर की जो भावना जो गायब गई, आप भावना से ओतप्रोत हैं, आप इंसान हैं। ये जो घर बनाने का काम तो एक पक्षी भी इतना अच्छी घोंसला बना लेती है जिसकी कोई जवाब नहीं। पेट पालना, हाथी से बड़ा पेट हमारा नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत हम खाना नहीं खाते हैं। हाथी भी खुद अपना पेट पाल लेता है। भय करना, खुशी करना ये जानवर भी कर लेते हैं। सोना उठना ये जानवर भी करते हैं। और इतना ही काम हम भी करें तो फिर ईश्वर को तो दुखी होगा हमें इतनी अच्छी शरीर दे करके, इतने अच्छे बुद्धि दे करके, जिसके बल पे हम उस पर काबू कर लेते हैं। एक सिंह के ऊपर भी हम कब्जा कर लेते हैं, एक हाथी के ऊपर महावत के रूप में जाके बैठ जाते हैं। तो हमारे पास जो ये बुद्धि भगवान ने दिया है, इस बुद्धि को सदुपयोग करना है हमें, और सदुपयोग करके हमें अपने आप को बदलना है। तो हमारी लक्ष्य यही रहेगी कि आज की जो मांग है, आज के समय की युवाओं की मांग है, जो हर वो व्यक्ति समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हो, जहाँ जा कर के व्यक्ति को बताना, साथ साथ अपना भी उत्तरदायित्व को निर्वहन करना। ऐसा नहीं है कि ये कार्य घर छोड़ के किया जाता। जिस समय में, जिस स्थिति में घर छोड़ने की जरूरत थी, उस समय में महापुरुषों ने घर छोड़ा, और जरूरत पड़ेगी तो घर भी छोड़ा जाएगा। लेकिन जब वो जरूरत नहीं है तो हम घर छोड़ने की जरूरत नहीं है तो ना छोड़ें। हम उसको करते हुए अगर ईश्वर को के काम में हाथ बटाए, अपनी उत्तरदायित्व को समाज के प्रति भी लगाएं, तो हम बेहतर समझते हैं कि हम अपने परिवार को बरकरार रखते हुए समाज और राष्ट्र के हित में काम करते हैं। और अगर समाज के, राष्ट्र के सभी व्यक्ति 24 घंटा भगवान ने हमें दिया है, और ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सबको 24 घंटा ही मिला है। इसमें से भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे अगर 3 घंटे निकाल देते हैं तो हमको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके अंदर फिर से वो भावनाएं ना आए, उसके अंदर संस्कृति के प्रति लगाव ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा करने में लोग हिचकिचाते हैं, उसके ओर अग्रसर नहीं होते हैं। उसे जगाने, उठाने का काम के लिए हम लोग बढ़ सके हैं, और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा अब दायित्व भी है कि हम अपने कार्य करते हुए ईश्वर के काम में हाथ बटाएं, उन्हें सहयोगी बने, ताकि कल हम अपने आप को इसके लिए दोषी न कहे, पछताए ना। चलिए महाराज जी, आपके लक्ष्य को जानकर और आपकी उद्देश्य को जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के समय में भी आप जो हैं आधुनिक युग के ही युवा थे, लेकिन आप जो हैं संतत्व के मार्ग पे आपने ये अनुभव किया और आप आगे के लिए ये लक्ष्य और उद्देश्य बनाएं। आप बिहार के मिथिला के माटी में जन्म लिए, जो भूतकाल में उसे अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आप अध्यात्म और संतत्व के मार्ग पे निकल पड़े हैं। तो आप क्या संदेश देंगे, अपनी ओर से क्या मैसेज देंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मित्रों, आज की जो स्थिति है, व्यक्ति के अंदर की
सद्बुद्धि गायब हो रही है। उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, ऐशो आराम है, कार है, बंगला है, सारी चीज़ें हैं, पर शांति नहीं है। उसके घर का वातावरण ठीक नहीं है, उसके अंदर का प्रेम खत्म हो गया है। तो इसको जगाने के लिए जिस प्रकार हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला लगाते थे, तो फॉर्मूला लगाने का आशय ये है, कहने का आशय ये है कि जैसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में अगर हम ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो आज के समय का डिमांड क्या है, आज के समय की ज़रूरतें क्या है? भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हिम धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशनाय च दुष्कृताम। धर्म रक्षा इस प्रकार से है, जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों को उद्धार के लिए, ऋषि मुनि की सत्कार के लिए उन्हें जितनी बार इस भूमि पे जन्म लेना पड़े वो लेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी बिल्कुल, आपने याद दिलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान का जो कहना है वो भगवान अपने वचन से विमुख नहीं होते हैं। भगवान हर समय आए हैं इस पृथ्वी पे और अपनी शक्ति के लेकर के आए हैं सामने वाले प्रतिद्वंदी के अनुकूल। जिस समय त्रेता युग में रावण प्रतिद्वंदी के रूप में था, तो राम उतनी ही शक्ति लेकर के आए जिसमें रावण को मारा जा सके। उस समय इतनी छल कपट नहीं थी। जब भगवान ने सेतु पे पुल बांधने से पहले भगवान शिव का पूजा किया था, तो आप सोच सकते हैं कि पंडित के रूप में रावण को बुलाया था। लेकिन वही द्वापर में भगवान को छल भी करना पड़ा, अपने वचन को भी तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय का वो मांग थी। अगर वचन को नहीं तोड़ते तो प्रतिद्वंदी को नहीं मारा जा सकता। लेकिन आज उससे भी महत्वपूर्ण समय है मित्रों। कैसे महत्वपूर्ण समय है? आज के समय महत्वपूर्ण उससे भी ज़्यादा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि आज रावण कौरव कंस कहीं दिखता नहीं है। आज रावण कौरव कंस व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के दिमाग के अंदर, व्यक्ति के माध्यम से दिख रहा है, व्यक्ति के अंदर घुस पड़ा है। तो आज हमें चाहिए कि उस प्रकार से शक्ति निहित होना, उस शक्ति को अवलोकन करना, देखना और उसको सहारा देना, मदद करना। और मदद हम उनको नहीं कर रहे हैं, मदद हम अपनी कर रहे हैं, क्योंकि श्रेय हम ले रहे हैं। भगवान तो एक के लिए तो एक इशारा काफ़ी है युग परिवर्तन करने के लिए। और गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जो उद्देश्य था, यही था युग निर्माण, नया युग का आगमन, युग परिवर्तन। और ये चीज़ सुनने में उतना ही आपको आश्चर्यजनक लगता होगा जितना आज से 50 साल पहले कोई व्यक्ति ये कहे कि यहाँ एक ऐसी यंत्र बनेगी जहाँ से हम बैठे बैठे अमेरिका दिल्ली बात कर लेंगे, तो यही कहेंगे कि सामने वाला पागल दिख रहा है। ऐसी कौन सी यंत्र बनेगी जो यहाँ से बैठे बैठे, अब तो चिट्ठी जाने में जो है महीनों भर लग जाता है। लेकिन आज वो चीज़ सिद्ध हो गया कि यहाँ से हम बात ही नहीं, अपना उसका सारा बायोग्राफी, उसका फोटो देख करके बात कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार युग निर्माण तो होना ही है, जिसका झलक मैं दिखा दूं कि आज गायत्री परिवार के पास का जो सदस्य है दिन पर दिन, जो एक छोटे से गांव आवलखेरा से निकला और एकमात्र व्यक्ति इसको स्थापना कर करके आगे बढ़े थे। और आज इसकी संस्था लगभग विश्व के 84 देशों से ऊपर के देशों में स्थापित है। और अगर युवा की बात की जाए तो लगभग 16 करोड़ युवा को गायत्री परिवार अकेले समेट रखा है, जो एक झलक है युग निर्माण की। तो ये तो होना तय है, बस हम अपने आप को श्रेय लेना है कि हम इसमें जा करके हाथ बटा करके इस काम का श्रेय ले लें। भगवान का कल्कि का अवतार भी यही अवतार कहा गया है, जिसे आप गायत्री के रूप में देख सकते हैं। और गायत्री किसी एक पंथ का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक हिंदू का जो कहते हैं उसका नहीं है। ये गायत्री का मतलब है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि, इसको आप जब गहराई से जानेंगे तो देखेंगे गायत्री जैसे संस्कृत में श्लोक है, संस्कृत में शब्द है अश्व, अश्व में घोड़ा होता है और उसी का अंग्रेजी नाम हॉर्स होता है। गजा, गजा संस्कृत नाम है, इसका हिंदी नाम हाथी हो गया, अंग्रेजी नाम एलिफेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार आप देखें तो गायत्री संस्कृत नाम है, उसका हिंदी नाम सद्बुद्धि है। और इसका जो फॉर्मूला है वो गायत्री मंत्र है, जिस गायत्री मंत्र में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है।
आप किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सके, ईश्वर को, यीशु मसीह का मान सके, राम को मान सके, कृष्ण को मान सके, जो आपको सबसे अच्छा लगते हैं उन्हीं को आप मानिए। और गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी है। गायत्री मंत्र का जाप क्यों? क्योंकि ये सद्बुद्धि का मंत्र है। इससे आपके, इसका विज्ञान भी अब तो शोधित विज्ञान प्रमाणित दे रहा है। लंदन के डॉक्टर हावर्ड करके हैं, उन्होंने शोध किया संसार के सभी मंत्रों पे, सभी मंगलाचरणों पे, सभी चालों से आप, तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र का जो कंपन है, जो वाइब्रेट है, जो तरंगे है, वो 1,10,000 प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, कंपन करती है। और गायत्री मंत्र का ये कंपन क्या करती है? हमारी उन तत्वों को कंपित करती है, वाइब्रेट करती है, जो सद्बुद्धि का है, सद्विचार का है। तो गायत्री मंत्र आज के समय में जरूरी है। उसी प्रकार जिस प्रकार सवालों को सटीक जवाब देने के लिए, सही उत्तर के लिए सही फार्मूला लगाया जाए। आज व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो है, सद ज्ञान नहीं है, बुद्धि तो है, सद्बुद्धि नहीं है। तो इस सद्बुद्धि को बरकरार रखने के लिए, सद्ज्ञान लाने के लिए हमें गायत्री मंत्र की जरूरी है। इस मंत्र के विषय में स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि के मंत्र है और इसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। महात्मा गांधी कहते थे इस मंत्र को कि गायत्री मंत्र जप करने वाले रोगी अतिशीघ्र निरोग हो जाते हैं और इससे आत्मा को पोषण मिलता है। और हमारा आत्मबल अगर मजबूत है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। अगर ऐसा विश्वास न हो तो हम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये आत्मबल को मजबूत करता है। इस मंत्र के बारे में रामायण के रचयिता, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों का सार शहद में है, दूध का सार घृत में है, उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री से है। और गायत्री को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जितने जग माही, कोऊ गायत्री समनाही, सुमृत हिये में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नासे, श्रेष्ठ बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता तेते। उस समय, उस युग में गायत्री मंत्र का उतनी जरूरी नहीं थी, जिसका व्याख्या रामायण या महाभारत में उतनी रूप में नहीं आया। हालांकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं छंदों में गायत्री हूं। राम भगवान के बारे में आप जब दीक्षा की चीज को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का दीक्षा लिया था। लेकिन आज के समय में गायत्री मंत्र इतनी जरूरी हो गया कि हर व्यक्ति को जपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का विचार खराब हो गया है, उसके अंदर की भावना खराब हो गई है और इसे जगाने के लिए हमें गायत्री मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इसे कोई भी इसे पंथ से, संप्रदाय से या सिर्फ हिंदुत्व से न जोड़े। खरा मतलब नमकीन। हाँ, ये एक राष्ट्रीय तिरंगा के भांति है। हम, क्योंकि इस मंत्र में देखिए तो आप कहीं भी कोई भी देवता का नाम नहीं है। डीएवी में भी इस मंत्रों को पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बुलवाया जाता है। इसे एम्स भी तो इस पे शोध किया और डीएवी में हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हर समुदाय के वक्त। क्यों? इस मंत्र में तो किसी एक देवता के लिए समर्पित नहीं, ये उसी देवता के लिए समर्पित है जिसे आप मानते हैं। ओम जो ओम से ही पूरा सृष्टि का निर्माण है। भूर्भुवः स्वः जो हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके लिए है ये समर्पित। भूर्भुवः स्वः वो शरीर सबके पास है, तीनों शरीर हमारे। उसके बाद तत्व में वह सभी तुम देता हो जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता हो, उसका हम वर्णन कर रहे हैं। भर्गो का मतलब होता है नाश करना। हमारे अंदर की जो पाप है, हमारे अंदर की जो बुराई है, जो कुंठित है, जो दुष्कर्म है, उसको नाश करे। उस शक्ति से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह को मानते हैं तो हे अल्लाह हमें उस शक्ति को, उस दुर्गुण को नाश करें। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो मतलब नाश करना। देवस्य धीमहि, देवस्य मतलब होता है देवता वाले गुण जिसे आप मानते हैं, जिन देवताओं को मानते हैं, देवता वाले गुण हम अपने अंदर धारण करें। धीमहि मतलब धारण करना। धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो फिर हम उन्हीं देवताओं को और इंगित करते हैं। न प्रचोदयात का मतलब यही होता है कि हमें सन्मार्ग की ओर ले चले, हमें सद्बुद्धि दे। इसमें कोई विशेष प्रकार की ईश्वर की काम मतलब नाम नहीं लिया गया है
और न ही किसी धर्म की ओर इंगित कर रहा है कि ये इसी धर्म का मंत्र है। ये एक राष्ट्र का मंत्र समझिए, और इस मंत्र का जपना उन सभी व्यक्तियों को जरूरी हो जाता है जिनके अंदर शांति चाहिए, जिनको सद्विचार चाहिए, जिनको सद्बुद्धि चाहिए, जिसको अपने को उच्च करने के लिए, अपने को उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए एक जरूरी मंत्र, एक जरूरी फार्मूला, एक जरूरी चीज़ है। महाराज जी, अब सबसे अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपको बहुत लंबे समय से जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक देख रहे थे, उन लोगों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह रहेगी? जी, मैं सभी दर्शकों लोगों को प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि आप पुनः स्वदेशी की ओर रिटर्न होए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से जो ये कार्य परोपकारिता हित, देश के हित में, समाज के हित में, व्यक्ति हित में, परिवार के हित में जन जन तक पहुँचते हैं और उनको सद्विचारों से ओतप्रोत करने का कार्य करते हैं। तो आप सभी दर्शकों गण से निवेदन है कि इन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इन माध्यमों से जो भी वीडियो बने, जो भी प्रेरणाएं प्राप्त हो, मोटिवेट, वो आप तक पहुँचे, आप उन्हें की जानकारी प्राप्त कर करके अपने आप को समस्याओं के उलझनों से निकाल सकें। दूसरी बात, मैं पुनः कहूँगा कि हम लोग अपने आप को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, अपने स्वदेशी को जानें और अपने स्वदेशी को, संस्कृति को अपनाएं। ये हीरा है, ये पारसमणि है, और इसे अपना करके हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं। हमारे अंदर आज के युवा जो डिप्रेशन, बहुत सारे टेंशन के शिकार होते जा रहे हैं, तो उन सब से बचने के लिए हमें गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य बनता है कोई चीज़ के प्रति, उसे साधनात्मक क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर ये जॉब की जो लालसाएं, जो भौतिक लालसाएं हैं, ये हमारी अल्प लक्ष्य है। हमारी पूर्ण लक्ष्य मोक्ष है, मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु सबको करना है। आप ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जो आपके नज़दीक, आपके परिवार, आपके समाज में होंगे, वो काफ़ी संसाधन से भरे पूरे होंगे, पर उसकी जीवनचर्या ऐसा कुछ खास नहीं है जिसमें विशेष हो। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए वो हर कार्य करे जो आपका मृत्यु शानदार हो, लोग आपको जानने के लिए लालायित रहे। बस इतने कह के मैं अपने आप को, अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे पुनः निवेदन कि इस मतलब ये स्वदेशी भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इनके विचारों यहाँ भाई साहब के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समाज हित, राष्ट्र हित के समपेक्ष में उसके सन्निहित विचारों का प्रवाह यहाँ से चलती है। तो उन्हें देखें और देख करके उसको फॉलो करें, अपने जीवन में उतारेंगे तो हम सभी लोग, मानव जाति धन्य हो जाएंगे, अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने में सरलता से अग्रसर होंगे। धन्यवाद। आपके हमारे दर्शकों के लिए, आपके इस आग्रह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप देखें हमारे साथ संगीत है ना, संजीत जी, आपके हमारे सामने मिथिला के माटी में जन्मे संजीत महाराज जी मौजूद थे, संजीत कुमार जी मौजूद थे, जो अध्यात्म की ओर और संतत्व के मार्ग पे बहुत ही कम उम्र पे निकल चुके हैं। और संथाल की इस भूमि पे 3 महीने की प्रवास में आए थे। तो हम लोग आग्रह किए और हमारे स्टूडियो में जनहित वार्ता की इस 22वें एपिसोड में वार्तालाप हेतु और साक्षात्कार हेतु हम लोग आमंत्रित किए और आए हमारे स्टूडियो में, हमें समय दिए और इतनी सुंदर इंटरव्यू भी दिए। उसके लिए हम लोग महाराज जी को धन्यवाद देंगे। और आप सभी दर्शकों से हमारी ओर से यही आग्रह रहेगी कि हम लोग जो भी चीज़ों को आप दर्शकों तक उपलब्ध कराते हैं वो जन जन तक पहुंचाएं। आपकी इन सहयोग से ही हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुँचें और उनकी आवाज़ को बुलंद करें। आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट के रूप में आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी वाणी को, हमारी जो भी चीज़ वीडियोज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। आप अगर हमें यह सहयोग करते हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के 23वें एपिसोड में महाराज जी की तरह किसी प्रेरणादायक व्यक्ति व हस्ती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय माँ भारती।